Hello students, this is 10th standard and it is very important class for you and this is lesson number 2nd, human system. It contains 6 marks in board examination, so it is very important for you. In this lesson, we will understand about all the human system. First of all, we have to know what is human system. Bacha, as all of you know, our body is made by cell. A group of cell is known as tissue. A group of tissue is known as an organ. A group of organ is known as organ system. And a group of an organ system is known as human body. Okay. This is the structure of human body. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं. जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, सर्कुलेशन भी होता है. ये सारे काम पर्टिकुलरली कुछ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, वो ही करते हैं. हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना खुद का एक काम होता है और वो उसी काम को करता है, उसके अलावा वो और किसी काम को नहीं करता है. हर सेल जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही होते हैं, वो केवल एक ही फंक्शन करते हैं. किसी और ऑर्गन सिस्टम में जाकर किसी और ऑर्गन की कोई हेल्प नहीं करते. मान लो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लंग डैमेज हो गया तो इंटेस्टाइन लंग का काम करने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता. ओके, सो इस लेसन का नाम है आपका ह्यूमन सिस्टम. इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन, नंबर फर्स्ट सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइजेशन. सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डाइजेशन क्या है, उसके बाद हम इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ओके, सबसे पहला डाइजेशन से भी पहले एक चीज, हम खाना क्यों खाते हैं? व्हाई डू वी नीड फूड? व्हाई डू वी ईट फूड? सिंपल सा आंसर है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हो. वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. छोटे बच्चे इसी तरह से जवाब देते हैं, हमें एनर्जी के लिए खाना खाना जरूरी है. ओके, मान लिया इस चीज को कि हमें एनर्जी के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है. यस, एनर्जी के लिए खाना खाना जरूरी है, तो खाने से एनर्जी मिल रहा है, खाने में जो कंपोनेंट्स है उनसे एनर्जी मिल रहा है. चलो ठीक है. अब बेटा डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन convert complex food material into simple soluble material. Convert complex or large food material into simple small soluble material. This process is called digestion. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं. अब कैसे? चपाती, चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट को चपाती से अलग करना, दैट इज डाइजेशन. इसी को डाइजेशन कहेंगे. तो चपाती क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज फूड मॉलिक्यूल या मटीरियल. ओके, और इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल सोल्यूबल में. सिंपल सोल्यूबल का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट. ओके, तो वो सिस्टम जो ये काम करता है, कौन सा काम? कॉम्प्लेक्स मटीरियल को सिंपल सोल्यूबल में कन्वर्ट करता है, उस सिस्टम का नाम होता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम. क्या नाम होता है उसका? डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, अब बेटा जैसा कि हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले अपन ने बात करा था कि हर एक सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनता है. ऑर्गन्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. तो इस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी ऑर्गन्स होंगे. तो देखो इसमें फर्स्ट ऑर्गन, इसमें ऑर्गन्स और ग्लैंड्स दोनों चीजें होती है. ऑर्गन्स का पर्टिकुलर काम होता है, ग्लैंड्स जो होती है, ग्लैंड्स का काम होता है जैसे डाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना, एंजाइम्स रिलीज करना. ग्लैंड्स भी 2 तरह की होती है बच्चा, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन. इसके बारे में इसी लेसन में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा. टुडे वी हैव टू फिनिश द टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर इसके ऑर्गन की बात करते हैं तो देखो, आप खुद इमेजिन करो कहां से हमारा डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है. मुंह में खाना रखते हैं यानी माउथ, देन फेरिंग्स, देन इसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, rectum. These all are the organs. Okay, and glands, मुंह के अंदर पाई जाती है, salivary glands, liver, pancreas. These are glands. Okay. अब बेटा डाइजेशन सिस्टम का दूसरा नाम जो तुम्हें याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डाइजेशन सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज एलिमेंट्री कैनल. इसको एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये मुंह से शुरू होता है और लास्ट पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम एंड एनस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो एनस फ्रॉम माउथ
टू द एनस, ये बीच में कहीं पर भी ओपन नहीं है, ये एक पाइप की तरह मान सकते हैं इसको। इसमें ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन की वजह से शेप अलग हो जाता है। बाकी आप एक इमेजिनेशन करो, एक पाइप है आपका, उस पाइप को आपने एक फेस जो है उसका एक साइड जो है वो टैप पे लगा दिया, दूसरा साइड आपके हाथ में है। अब आपने टैप ऑन किया तो पानी कहां से निकलेगा, जो साइड आपके हाथ में है वहां से। उसी तरीके से खाना मुंह से खाया और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड पोर्शन बाहर निकल जाएगा, बीच में कहीं पर भी लीकेज की कंडीशन नहीं है। इसीलिए ये क्या है, एक क्लोज्ड ऑर्गन सिस्टम है, पूरी तरह से पैक ऑर्गन सिस्टम है, और इसीलिए इसको हम कैनल बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम होता है बेटा एलिमेंट्री कैनल। ओके, एंड द लेंथ ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल यानी डाइजेशन ट्रैक, पूरा का पूरा ट्रैक जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्यूज मी, पूरा का पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेट 9 मीटर। कितना है, अप्रोक्सीमेट 9 मीटर। नाउ मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है, राइट द मेन फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो नीचे आंसर भी है। एलिमेंट्री कैनाल परफॉर्म्स 3 मेजर फंक्शन, 3 मेजर फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल 3 मेजर फंक्शंस को कंप्लीट करता है। पहला काम तो ये होता है कि एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है, फर्स्ट वर्क इज डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर इट्स सिंप्लीफिकेशन, खाने को बिल्कुल सिंपल कन्वर्ट कर देना और फिर उसको डाइजेस्ट करना। सेकेंड उसका काम होता है जो डाइजेस्टिव फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। और थर्ड जो होता है वो काम होता है मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, मुंह से एनस तक खाने को आगे पहुंचाना। ये इसके 3 काम होते हैं, किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। किसके होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के। अब बेटा डाइजेशन के लिए जो ये ग्लैंड्स होती है, ये ग्लैंड्स काफी सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है। इनका काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करना, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ये केमिकल रिएक्शन करके हमारा जो खाना होता है उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं उस खाने का, और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके। सिंपल सोल्यूबल फॉर्म, जिसको हम सिंपल शब्दों में कहते हैं ना, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म, उस फॉर्म में ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो खाने को कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, वाटर होता है, एक्सेट्रा। और ये जो हमारा जो खाना डाइजेस्ट हुआ और जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, ये इनको एब्जॉर्ब भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही करता है। और इसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको विली कहते हैं। विली, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, विली होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो खाना जो है ये हमारे मुंह से शुरू होता है, मुंह से हमारे बॉडी के अंदर जाना शुरू होता है ये खाना, और उसके बाद में ये खाना आगे एनस तक पहुंचता है। तो बेटा ये जो इसका जो खाने का जो आगे बढ़ने का जो तरीका होता है ना, ये तरीका होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन की वजह से ये खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब मेन ऑर्गन यूज्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन कौन कौन से यूज होते हैं, नंबर 1 है माउथ। सबसे पहले कौन सा आ रहा है, हमारा माउथ आ रहा है। माउथ का दूसरा नाम होता है बेटा बक्कल कैविटी। आप अपने मुंह को अच्छे से जानते हो, हमारे मुंह में 2-3 चीजें हैं, दांत है हमारे मुंह में, उसके अलावा हमारे मुंह में है टंग है, और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सलेवरी ग्लैंड। देयर आर 3 सलेवरी ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन माउथ। इंसान के मुंह में 3 सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है, जो ग्लैंड के टॉपिक में आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले माउथ, फ्रंट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। जो फ्रंट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो कहां से शुरू होता है, माउथ से, और माउथ का दूसरा नाम क्या है बेटा, बक्कल कैविटी, ठीक है। अब बेटा
इसके अंदर मुंह पर अगर आप ध्यान देते हो तो दो तो लिप्स हैं। ये लिप्स क्या काम आते हैं? खाने को पकड़ने के। टंग क्या काम आता है? खाने को दांतों के नीचे तक पहुंचाने के लिए। और दांत क्या काम करते हैं? टेस्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट? टेस्ट कट एंड च्यू द फूड। वो खाने को काटता भी है और चबाता भी है। ओके, अब आप अगर दांत देखते हो तो देयर आर 4 काइंड ऑफ टीथ इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन माउथ। हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो आगे के 4 दांत होते हैं, ठीक है, जो कटिंग के काम आते हैं, इनको कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, फिर है कैनाइन। ये कैनाइन जो होते हैं 2 इन ईच जो, हर एक जो में 2 होते हैं। इंसाइजर्स के जस्ट पास वाले एकदम तीखे तीखे दांत। अगर थोड़ा सा अगर आप याद करने की कोशिश करो, अगर आपके डॉग को अगर देखा है तो डॉग में 4 दांत आपको बड़े नजर आएंगे, एकदम तीखे। उन्हीं को कैनाइन्स कहते हैं। उनके पीछे होते हैं एक जॉ में 4 प्री मोलर, यानी 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड। और उसी तरीके से मोलर, वो भी 3 होते हैं, मतलब एक जॉ में 6 होंगे। 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, लोअर जॉ 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड एंड ऑन अपर जॉ। तो टोटल मोलर्स कितने हो गए? 12। टोटल प्री मोलर्स कितने हो गए? 8। 12 and 8 20। टोटल कैनाइन्स कितने हो गए? 4 24। एंड टोटल इंसाइजर्स 8 32। हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ? देयर आर 32 टीथ इन ह्यूमन माउथ। ओके, नाउ अब इसमें एक चीज और बतानी थी मुझे आपको। हमारे मुंह में ना टंग और पाई जाती है। ठीक है, ये टंग बोनलेस होती है बेटा, याद रखना। ये एक मस्कुलर है, मस्कुलर पार्ट है, इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है, और ये कहां से जुड़ी हुई है? ये हमारा जो द टंग इज अटैच्ड टू द बेसल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी थ्रू फ्रेनुलम लिंगुअल। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम लिंगुअल से ये जुड़ी हुई है और इट गोज अप टू द मिडिल पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी। और ये हमारे बक्कल कैविटी के मिडिल पार्ट तक जाती है। नाउ आफ्टर द माउथ, खाने को हमने चबा लिया। चबाने के बाद हमारा खाना आगे जाएगा। आगे कहां जाता है? इट गोज इन फेरिंग्स। द सेकेंड पार्ट, सेकेंड ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज फेरिंग्स। बेटा, buccal cavity on the posterior part of tongue and palate is joined with a sac-shaped pharynx. It is through the pharynx that food moves to the esophagus or food pipe and air to the trachea or windpipe. मैंने आज अभी आपको इससे पहले जो एक वीडियो सेंड किया उसमें आप लोगों ने pharynx को और pharynx में मौजूद इपोग्लोटिस के बारे में उसमें आपने देखा होगा, 100% उसमें आपने देखा होगा। ये क्या करता है ना, खाने को फूड पाइप में और हवा को विंड पाइप में भेजने का काम करता है। ओके, फेरिंग्स जो होता है ये 3 तरह का होता है, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। ये 3 तरह के फेरिंग्स होता है। नाउ इसोफेगस एक ट्यूब है बेटा 25 सेंटीमीटर लंबा। कितना लंबा है ये? एक मस्कुलर ट्यूब है, 25 सेंटीमीटर लंबा है ये हमारा फेरिंग्स के लोअर पार्ट से शुरू होता है, मूव थ्रू द सर्विक्स थोरेक्स रीजन, सीने से होता हुआ डायफ्राम को क्रॉस करते हुए एंटर्स इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के ऊपर तक पहुंचता है एंड कनेक्ट विद स्टोमक। और किससे कनेक्टेड होता है ये? स्टमक से कनेक्ट होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? जो हमें याद रखना है वो 2 चीजें याद रखनी है। एक तो इसका मेन काम केवल यही होता है, मुंह से खाने को स्टमक तक लेके जाना। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। ये केवल और केवल कनेक्शन का काम करती है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है, जिसके थ्रू मुंह में खाया जाने वाला खाना जो है हमारा वह स्टमक तक पहुंच पाता है। ठीक है, और खाना नीचे कैसे पहुंचता है? आप अगर लेटे हुए हो तो भी खाना आपका स्टमक में जाएगा, आप खड़े हो तो भी खाना स्टमक में जा रहा है, बैठे हो तो भी खाना स्टमक में जा रहा है, बिकॉज ऑफ द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। किसकी वजह से खाना नीचे जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, और जैसा मैंने आपको एपिग्लोटिस के बारे में शुरू में बताया था, फेरिंग्स वाले टॉपिक में बताया था, एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस एक फ्लैप होता है जो खाने को फूड पाइप में और हवा को विंड पाइप में
जाने देता है। कभी ऐसा नहीं होगा, आप कभी ट्राई करके देखना, बहुत दौड़ के आना, बहुत तेज सांस चल रहा है, पानी पीना है। जब बहुत तेज सांस चल रहा है आप पानी पियोगे, तो जब पानी मुंह में भरोगे जब तक तो आप सांस ले सकते हो, लेकिन सांस लेना और पानी गले के नीचे उतारना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। जब आप सांस लोगे तब एपिग्लोटिस की वजह से सांस जो है वो आपकी विंड पाइप में जाएगी, फूड पाइप में नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पानी को गले के नीचे उतारोगे, एपिग्लोटिस आपका विंड पाइप बंद कर देगा। एपिग्लोटिस विंड पाइप बंद करेगा तो आपका पानी जो है ये पानी सीधे फूड पाइप में ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, रेयरली अगर ऐसा कभी हो जाए कि पानी आपके विंड पाइप में चला जाए तो आपको बहुत जोर से खांसी आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टमक। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है बेटा। देखो ऑर्गन में किसी भी ऑर्गन के अंदर बोन नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। ये एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर यस ऑर्गन है। और ये कहाँ होता है, ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है ड्यूडेनम। तो ये कहाँ पर होता है, ये जे शेप्ड ऑर्गन जो होता है इसका फर्स्ट टॉप जो होता है, टॉप इज कनेक्टेड विद इसोफेगस, लास्ट ऑफ द इसोफेगस इज कनेक्टेड विद द बिगनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की शुरुआत से इसोफेगस का एंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है, एंड द एंड ऑफ द स्टमक इज कनेक्टेड विद ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, एंड इट इज फाउंड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, डायफ्राम के नीचे होता है। ये एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है और ये 1 से 3 लीटर तक खाने को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसका काम एक तरीके से स्टोरेज का ही होता है। इस स्टोरेज के अलावा इसके अंदर HCl और दूसरी चीजें भी रिलीज होती है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। बाकी मेनली क्या है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम कहते हैं ना कई बार पेट भर गया का मतलब हमारा स्टमक फुल हो गया। स्टमक फुल हो गया इसका मतलब जो कैपेसिटी है 1 to 3 लीटर ऑफ फूड, वो कैपेसिटी हमने फुलफिल कर ली। ये जरूरी नहीं है कि सबकी 3 लीटर हो, कोई 1 लीटर की कैपेसिटी है, किसी का 1.5 लीटर है, किसी का 2 लीटर है। तो जिसका इतना कैपेसिटी है उतना खाना खाने के बाद स्टमक जैसे फुल हो जाता है और फिर हम खाना नहीं खा सकते। ओके, नाउ स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। नंबर 1 इज कार्डिक। फर्स्ट पोर्शन इसका जो होता है वो होता है कार्डिक पोर्शन। ये आपका लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है, बड़ा पोर्शन होता है ये, ठीक है। और यहां से इसोफेगस जो होती है वो स्टमक में एंटर करती है। कार्डिक पोर्शन क्या होता है, लेफ्ट साइड का बड़ा पोर्शन होता है जहां से इसोफेगस एंटर करता है। ओके, नंबर 2 इज पाइलोरस। दिस इज द स्मॉलर राइट पोर्शन थ्रू विच द स्टमक ज्वाइन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटा पोर्शन होता है राइट साइड का, जहां से स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड नंबर 3 इज फंडस पोर्शन, बीच का पोर्शन। ऊपर का पोर्शन हो गया, नीचे का पोर्शन हो गया, तो जो बीच का पोर्शन बचा है, ठीक है, उसको कहते हैं फंडस पोर्शन। इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडर द डायफ्राम, और ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। 2 मस्कुलर स्फिंक्टर आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टमक। स्टमक में 2 एक तरीके से स्फिंक्टर्स और पाए जाते हैं। इनके ओपनिंग होने पर ही खाना अंदर एंटर हो सकता है और इनके क्लोज होने पर खाना वापस बाहर नहीं निकलता। These 2 मसल्स कंट्रोल द पैसेज ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन द स्टमक। स्टमक में जो स्फिंक्टर्स होते हैं इनका क्या काम है, कार्डिक और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। These divide the pharynx and the stomach and do not allow the movement of acidic food from the stomach back to the esophagus and pharynx. बेटा हमारे स्टमक के अंदर HCl नाम का एक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कार्डिक और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है ये क्या करता है कि जब खाने के अंदर एसिड मिल गया तो ये अब स्टमक के अंदर जो म्यूकस होता है, म्यूकस की वजह से एसिड जो है वो स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। बट अगर ये खाना इसोफेगस में आए तो इसोफेगस को HCl इज द नेम ऑफ द एसिड, और एसिड क्या करता है, डैमेज कर सकता है ना, बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो अगर ये हमारे वापस इसोफेगस में आए या फेरिंग्स में आए तो इसोफेगस फेरिंग्स को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा न हो इसके लिए क्या होता है, कार्डिक या लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, ये खाने को वापस इसोफेगस में नहीं आने देते, रोक के रखते हैं। ओके, एंड सेकंड वन इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक कनेक्टेड होते हैं ये वहां पर होता है। और
ये कंट्रोल करता है खाने के मूवमेंट को कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा खाना कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे। एक साथ सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, बहुत थोड़ा थोड़ा सा खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पूरा का पूरा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ही ये खाना आगे बढ़ता है। नाउ वीडियो काफी लंबा हो गया, 20 मिनट का वीडियो हो चुका है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बारे में भी हम अभी पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्यों है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेशन सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाई? बिकॉज, लिसन केयरफुली, बिकॉज एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हियर ओनली। केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन का काम होता है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेट 7 मीटर, ये 7 मीटर लंबा होता है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 इज ड्यूडेनम, नंबर 2 इज ड्यूडेनम एंड नंबर 3 इज इलियम। ड्यूडेनम जो होता है इसमें डक्ट होते हैं, जिन डक्ट के थ्रू लीवर एंड पैनक्रियास से रिलीज होने वाला डाइजेस्टिव जूस खाने में मिक्स होता है। ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम वो पार्ट है जहां पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ओके, इसको जब इसके फंक्शन पढ़ेंगे तब इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन सिस्टम इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ जो होता है बेटा वो अप्रोक्सीमेट 1.5 मीटर होता है। ओके, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये भी 3 पार्ट में ही डिवाइडेड होता है। इसके 3 पार्ट जो होते हैं, नंबर 1 इज सीकम, नंबर 2 इज कॉलन एंड नंबर 3 इज रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं। ये तीनों पार्ट डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन के ही 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसका जो काम होता है, मेनली इसका काम होता है कि खाना, अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ फूड जो होता है, इसमें से जो भी अगर वाटर या मिनरल कुछ एब्जॉर्प्शन अगर बाकी रह गया है तो ये केवल और केवल वाटर और मिनरल को ही एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा ये किसी और चीज को एब्जॉर्ब नहीं करता। और इसका लास्ट पार्ट जो होता है रेक्टम, रेक्टम जो होता है, ये रेक्टम का एंड जो होता है दैट इज द एनस थ्रू विच वी कैन एक्सपेयर आवर अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द फूड। आज मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा। इस चीज को अच्छे से रीड करना है, थोड़ा सा देख लेना। असेंडिंग कॉलन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट होता है। ट्रांसवर्स कॉलन, जो कॉलन का जो टॉपिक है उसके अंदर आप देखेंगे तो ट्रांसवर्स कॉलन 50 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है। डिसेंडिंग कॉलन अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट एंड सिग्मोइड कॉलन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट। ठीक है, तो एक इसमें आप लोगों ने, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो कोई काम नहीं आता, दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज फाउंड एट द कनेक्टिव पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जहां पर ये दोनों इंटेस्टाइन जुड़ते हैं वहीं पर ये अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसका कोई काम नहीं होता। आज आप इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझना। टुमारो आई टेक क्लास एंड एक्सप्लेन अनदर थिंग। थैंक यू।